नमस्कार साथियों, स्वागत करता हूं आप सभी का एक नए वीडियो में। ठीक है, तो इसमें हम न्यू चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं रिप्रोडक्शन इन प्लांट। इससे पहले हमने क्या क्या देख रखा है। सबसे फर्स्ट चैप्टर हमने देख रखा है न्यूट्रिशन इन प्लांट्स, न्यूट्रिशन इन एनिमल्स, देन रेस्पिरेशन, देन ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स एंड एनिमल्स। ओके, ये एक न्यू चैप्टर है, फ्रेश चैप्टर है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आप सभी को वीडियोस अच्छी लग रही होंगी। ठीक है, अगर अच्छी लग रही तो सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और बाकी लोगों के साथ भी बताइए कि हम कुछ नई चीजें सीख रहे हैं। ओके, बाकी हमारा यूट्यूब का मैंने यहाँ देख रखा है नोट्स के लिए। टेलीग्राम या फिर इंस्टाग्राम से आप हमारा जुड़ सकते हैं, वहाँ पे डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं आप। इंस्टाग्राम है और टेलीग्राम दोनों सेम ही है, स्काई ट्यूटोरियल्स ऑफिशियल। चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स। सो व्हाट इज रिप्रोडक्शन? सबसे पहली चीज रिप्रोडक्शन है क्या? सो द प्रोडक्शन ऑफ न्यू इंडिविजुअल्स फ्रॉम देयर पेरेंट्स। ठीक है, प्रोडक्शन ऑफ न्यू इंडिविजुअल्स फ्रॉम देयर पेरेंट्स, that is known as reproduction. Okay, it is a biological process. ये कैसा है? बायोलॉजिकल प्रोसेस है। मशीनों द्वारा जो हो रहा होता है वो रिप्रोडक्शन नहीं होता है, वो सिंपली प्रोडक्शन होता है। ओके, उसको रिप्रोडक्शन नहीं करेंगे। तो रिप्रोडक्शन इज अ बायोलॉजिकल प्रोसेस इन विच प्रोडक्शन ऑफ न्यू इंडिविजुअल्स फ्रॉम देयर पेरेंट्स अकर, फ्रॉम देयर पेरेंट्स हैपन। ओके, मोड्स ऑफ रिप्रोडक्शन। ठीक है, अब देखते हैं मोड्स कौन कौन से भाई। मोड्स ऑफ रिप्रोडक्शन, तो प्लांट्स में दो तरीके का देखेंगे, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है, असेक्सुअल एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। असेक्सुअल में क्या होगा? ठीक है, असेक्सुअल में क्या होगा? गैमेट का फॉर्मेशन नहीं होगा, सेक्सुअल का फॉर्मेशन नहीं होगा, कोई फर्टिलाइजेशन नहीं होगा। ठीक है, असेक्सुअल और सेक्सुअल में जो मेन डिफरेंस है वो ये है कि कोई फर्टिलाइजेशन नहीं होगा। ठीक है, असेक्सुअल में एसेक्सुअल में कोई फर्टिलाइजेशन नहीं होगा, सेक्सुअल में फर्टिलाइजेशन होगा। मींस फर्टिलाइजेशन के लिए क्या चाहिए? गैमेट फॉर्मेशन। ठीक है, तो क्या होगा? गैमेट फॉर्मेशन होगा सेक्सुअल में और एसेक्सुअल में नहीं होगा। क्लियर बता रहा हूँ। ठीक है, ये एक मेन डिफरेंस है। ठीक है, जहां पे गैमेट फॉर्मेशन आ गया, फर्टिलाइजेशन आ गया, बेसिकली फर्टिलाइजेशन आ गया वो सेक्सुअल हो जाएगा, जैसे फर्टिलाइजेशन नहीं आया वो एसेक्सुअल रहेगा। ठीक है, बाकी ऊपर नीचे हो सकते हैं, एक्सेप्शंस आ सकते हैं, लेकिन इसमें कोई एक्सेप्शन नहीं है। ओके, रूट्स, स्टेम्स एंड लीव्स आर कॉल्ड द वेजिटेटिव पार्ट्स ऑफ अ प्लांट। ठीक है, ये क्या कहलाते हैं? रूट्स। नंबर 1 रूट्स। ठीक है, रूट्स का मेन काम क्या है? एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम द सॉइल। ठीक है, स्टेम क्या करता है? प्लांट को होल्ड करके स्ट्रेट खड़ा करके रखता है। ठीक है, देन स्टेम बियर्स ब्रांचेस, लीव्स, फ्रूट्स, etc एंड फ्लावर्स आल्सो। ओके, देन लीव्स बेसिकली किसके लिए? फोटोसिंथेसिस के लिए है। ओके, एक्सचेंज ऑफ गैसेस के लिए है। दीज आर कॉल्ड वेजिटेटिव पार्ट्स ऑफ अ प्लांट। ओके, ये वेजिटेटिव है। तो रिप्रोडक्टिव कौन है? फ्लावर्स। Flowers are the reproductive organ or reproductive part of a plant. Flowers perform the function of reproduction. ठीक है, क्यों इसको बोला जाता है? इसको क्यों बोला जाता है रिप्रोडक्टिव पार्ट? क्योंकि ये क्या कर रहा होता है? रिप्रोडक्शन कर रहा होता है। ठीक है, बेसिकली जो फ्लावरिंग है, फ्लावर है वो क्या कर रहा होता है? रिप्रोडक्शन में पार्टिसिपेट कर रहा होता है। वो माला बनाने के लिए नहीं है। ठीक है, किसी को उपहार देने के लिए वो नहीं है, परफ्यूम बनाने के लिए भी नहीं है। वो जो बेसिकली उसका काम है, भगवान को चढ़ाने के लिए भी नहीं है। फुल जो बेसिक फंक्शन है उसका, जो मूल फंक्शन है, मेन फंक्शन है, वो क्या है? रिप्रोडक्शन में पार्टिसिपेट करना। ओके, ताकि नए प्लांट्स फॉर्म हो सके, नए प्लांट्स बन सके। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, इन असेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्लांट्स कैन गिव राइज टू न्यू प्लांट्स विदाउट, देखो ये मेन डिफरेंस है। असेक्सुअल में क्या होगा? असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होगा कि नए प्लांट्स क्या कर सकते हैं? गिव राइज टू न्यू प्लांट्स, नए प्लांट को जन्म दे सकते हैं, जो एग्जिस्टिंग प्लांट्स जो भी हैं। विदाउट सीड, बिना सीड का नया प्लांट बन जाना, वो कैसा होगा? असेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन होगा। ओके, whereas in sexual reproduction में क्या होगा? न्यू प्लांट्स आर फॉर्म्ड obtained from seeds। ठीक है, तो प्लांट्स में अगर पूछा जाए सेक्सुअल और एसेक्सुअल में पहला डिफरेंस क्या है, तो पहला डिफरेंस ये है कि असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में कोई सीड फॉर्मेशन नहीं होगा, बिना सीड फॉर्मेशन के क्या हो जाएगा? न्यू प्लांट्स बन जाएंगे। ठीक है, और सेक्सुअल में क्या होगा? सेक्सुअल में ये होगा कि सीड से नए प्लांट्स बनेंगे। ठीक है, विदाउट सीड एंड सीड। ओके, विदाउट सीड असेक्सुअल, विद सीड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ओके, इन असेक्सुअल रिप्रोडक्शन टू गैमेट्स, सॉरी इन असेक्सुअल रिप्रोडक्शन नो गैमेट। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में कोई गैमेट नहीं बनता है या फिर सेक्सेस आर फॉर्म्ड। ठीक है, गैमेट बोलो या फिर गैमेट्स बोलो या फिर सेक्सेस बोलो, दोनों एक ही चीज है। नो गैमेट्स और सेक्सेस आर फॉर्म्ड इन ऑफस्प्रिंग। द ऑफस्प्रिंग इज जेनेटिकली आइडेंटिकल टू इट्स पेरेंट, also called as
क्लोन्स, ठीक है। जो असेक्सुअल के द्वारा नए प्लांट्स बनते हैं वो कैसे होते हैं, जेनेटिकली आइडेंटिकल होते हैं, ठीक है। अगर अपने को देखें तो हम पूरी तरीके से आइडेंटिकल नहीं होते, लेकिन ये क्या होते हैं, आइडेंटिकल होते हैं, ठीक है। इनको और क्या बोला जाता है, इनको और क्या बोला जाता है, क्लोन्स बोला जाता है। किनको, ऑफस्प्रिंग। ऑफस्प्रिंग मतलब एक जनरेशन ए से जो दूसरा जनरेशन बी बन रहा है वो क्या होता है, ए जनरेशन का बी, ठीक है। पहला जनरेशन ए है, उससे क्या बना, बी बना। सेकंड जनरेशन आया है, न्यू जनरेशन आया है, वो कैसा होता है, जेनेटिकली आइडेंटिकल होता है। किसका आइडेंटिकल होगा, तो ए के आइडेंटिकल होगा, क्योंकि ए से बन रहा है वो, ठीक है। इसको हम क्या बोलते हैं, क्लोन्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, क्लोन्स बोलते हैं। तो ये क्या था, छोटा सा इंट्रोडक्शन था, इंट्रोडक्टिव पार्ट था रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स में, ठीक है। आगे हम देखेंगे अलग अलग मोड ऑफ रिप्रोडक्शन, और सेक्सुअल में अलग अलग टाइप्स हैं, अलग अलग वेराइटीज हैं, ठीक है। उसको देखेंगे, फिर बाद में सेक्सुअली देखेंगे। ओके, उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छी लग रही होगी। अगर अच्छी लग रही है तो सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। कोई डाउट हो तो बिंदास आप अपने को कमेंट करके बताइए। नोट्स आप यहाँ से वीडियो पॉज करके ले सकते हैं। अदरवाइज मैंने टेलीग्राम का लिंक दे के रखा है, टेलीग्राम इंस्टाग्राम दोनों का सेम ही है, स्काई ट्यूटोरियल्स ऑफिशियल, ठीक है। चलिए, धन्यवाद।